नमस्कार मित्रों, क्या आपको भी ये लगता है कि आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ दुख हैं, सिर्फ़ और सिर्फ समस्याएं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियां ही नज़र आती हैं? इसका कोई भी समाधान आपको नज़र नहीं आता? तो मैं योगेंद्र साहू आपकी इन समस्याओं का समाधान गीता के माध्यम से बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास तां स्थिति छसु भारत। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये सर्दी गर्मी का मौसम और ये सुख और दुख दोनों अनित्य हैं, विनाशशील हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, कुछ क्षण के लिए है। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुखी हूँ, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। आपके जीवन में अगर सुख है तो दुख भी होंगे। इसी को श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जैसे सर्दी और गर्मी का मौसम आते जाते रहता है, वैसा ही सुख और दुख भी अनित्य है। ये इनका आना जाना भी लगे रहेगा आपके जीवन में। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवन में मुझे सुख चाहिए, मुझे सिर्फ सर्दी का मौसम अच्छा लगता है, गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। आपके लिए गर्मी का मौसम भी आएगा, ठंडी का मौसम भी आएगा। अगर रात है तो अगले दिन सुबह भी होगी। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये अनित्य है, विनाशशील है, इनका अंत होना निश्चित है। अगर आपके जीवन में सुख भी है तो दुख भी आएगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को ये सलाह देते हैं कि आप इन सबको सहन करना सीखिए। अर्थात दुख है तो उसको सहन करना सीखिए। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उनको सहन करना सीखिए। इनमें आपको सुख और दुख में बैलेंस बनाकर चलना होगा। सुख में ना तो अति उत्साहित और दुख में ना ही अति चिंतित। तो अब ये सवाल ये उठता है कि इनको सहन करने से होगा क्या? तो इसी सवाल का जवाब श्री कृष्ण अर्जुन को अगले श्लोक में देते हैं, दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, यम हिना व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्भ समदुःख सुखम धीरम सौम्यतत्वाय कल्पते। अर्थात जिस धीर पुरुष को ये सुख और दुख दोनों बराबर लगता है, सुख और दुख विचलित नहीं करते, ये सारी चीज़ों में वो बैलेंस बनाकर चलता है, ऐसा धीर पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। मोक्ष अर्थात मोह का क्षय हो जाना। तो जिसको सुख और दुख बराबर लगता है, जो पत्थर और सोना में भी एक ही नज़र से देखता है, जो सारी चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलता है, वो मोक्ष के योग्य होता है। मोक्ष जैसे मैंने बताया, मोह का क्षय हो जाना। आपके जीवन में अगर दुख है तो उसका एकमात्र कारण है मोह। जिन चीज़ों से आपको मोह होगा, जिन चीज़ों से आपको लगाव होगा, वो आपको दुख देकर जाएंगी ही। चाहे वो कोई सा भी वस्तु हो, किसी भी सांसारिक वस्तु से अगर आपको लगाव होता है तो वो आपको दुख देगा ही। अगर आपको अपनी गाड़ी से, आपके घर बंगले से, आपके धन दौलत से अगर आपको लगाव है, तो जिस दिन वो आपसे छिनाएगा आपको दुख होना लाजमी है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि इनको सहन करना सीखिए और इनमें बैलेंस बनाकर चलिए। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, आपको बैलेंस बनाकर चलना है। आपको इसमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और एक नज़र से इसको देखना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। तो भगवद गीता के, श्री गौतम बुद्ध के, महावीर स्वामी के, इनकी शिक्षाएं आपको दी जाएंगी ताकि आप अपना जीवन एक बेहतर तरीके से जी पाएँ। धन्यवाद।